4 बजे यातायात श्यामा की नींद खुली। 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे। वह दौड़कर कानिस के पास गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। ताकने मतलब देखने, ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी पता नहीं कहाँ थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। जैसे ही वो गई उसने देखा कि टोकरी पता नहीं कहाँ है। उसने नीचे देखा तो देखा कि अंडे ज़मीन पर पड़े हैं। वो दौड़कर अंदर गई कमरे में और अपने भैया को बताया कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। श्यामा को भी नहीं पता था कि अंडे टूटे हुए हैं, तो उसमें से बच्चे अब नहीं हैं, और बच्चे जब नहीं हैं तो वो उड़ेंगे कहाँ से। केशव घबराकर उठा और दौड़ा। दौड़ता हुआ वो बाहर आया तो उसने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। उसने देखा कि तीनों अंडे जो हैं वो ज़मीन पर टूटे पड़े हैं और उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद चूने जैसी चीज़ बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई थी। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने फिर पूछना अपने सवालों को फिर से शुरू कर दिया। श्यामा ने फिर कहा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने बहुत कष्ट में आवाज़ में, कष्ट में स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा फिर, और बच्चे कहाँ गए भैया? केशव, तेरे सर में, क्योंकि अब केशव बहुत दुखी था और परेशान था और वो अपनी बहन के सवालों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो उसने उससे कहा, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ ने फिर दोनों बच्चों को बाहर देखा तो हाथ में एक डंडा लेकर आई और फिर बच्चों से पूछना प्रारंभ कर दिया कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस नहीं आया, क्योंकि श्यामा को लग रहा था कि शायद भैया ने अंडों को रखते समय कोई गलती की थी जिस कारण से वो अंडे टूट गए। तो अब श्यामा को भैया के ऊपर कोई भी तरस नहीं आ रहा था। उसने बोलना प्रारंभ किया, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। केशव अब डर के मारे खड़ा था, उसकी हालत खराब थी। और यहाँ केशव दो तरह से परेशान था। एक तो भावुक था कि चिड़िया के अंडे टूट गए, और दूसरा उसे भी लग रहा था कि शायद उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? फिर माँ ने अपने प्रश्न करना प्रारंभ किया कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? तो श्यामा ने विस्तार पूर्वक बताना प्रारंभ किया। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब दोनों भाई बहन आपस में बहस करते हैं कि अगर मैं स्टूल पर चढ़ा था तो तू भी तो स्टूल पकड़कर खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो उसने कहा कि तुम बड़े थे, तुमने कहा था तो मैंने तुम्हारी बात को मान लिया। माँ, केशव को डांटते हुए कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतनी बात नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडों को छू लेने से चिड़िया अपने अंडों को सेती नहीं है। चिड़िया फिर उन्हें कभी भी नहीं छूती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ ने कहा, हाँ, चिड़िया ने अपने अंडे को गिरा दिया है और इन दोनों अंडों के टूटने का जो पाप है वो केशव के सर पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ थोड़ा भावुक होकर और केशव को डराते हुए कहती हैं कि इस जरा सी उम्र में तुमने 3 छोटी छोटी जानों को ले लिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। केशव ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया कि मैंने अंडों के साथ इस तरह की कोई छेड़खानी नहीं की थी कि उनको नुकसान पहुंचे। मैं तो केवल उनकी सुरक्षा करना चाहता था, मैंने उनको केवल गद्दी के ऊपर रखा। फिर माँ थोड़ा हंसी, क्योंकि केशव बहुत घबरा चुका था। माँ थोड़ा हंसी और कहा, लेकिन केशव के ऊपर अपनी इस गलती का जो प्रभाव था वो काफ़ी समय तक पड़ा रहा और उसे बार बार इस चीज़ के लिए
इस गलती का आभास हो रहा था, अफ़सोस हो रहा था कि उसने ही अंडों को छुआ था, उसके कारण ही 3 जानें चली गईं। अंडों की हिफाज़त करने के जोश में उसने सत्यानाश कर डाला। अब माँ ने ये कह दी कि वो उसे खुद महसूस हो रहा था कि वो तो केवल अंडों की हिफाज़त करना चाह रहा था, लेकिन हिफाज़त ना होकर क्या हुआ, अंडों का नुकसान हो गया और इसी कारण से चिड़िया ने अपने दोनों अंडों को गिरा दिया। और ये बात जब भी केशव को याद आती, वो भावुक हो जाता और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। इधर वो दोनों चिड़िया भी वापस उस कार्निस पर कभी नहीं आई। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि चिड़िया ने अपने आप को वहाँ असुरक्षित महसूस किया। दूसरा ये कि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ खोया था, जिस कारण से वो पुनः वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो बच्चों, एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से जो भी काम करने जा रहे हैं, उसके लिए एक बार विचार विमर्श कर लें, दूसरों से सलाह ले लें कि वास्तविकता में ये कार्य उचित है या अनुचित। कहीं ऐसा ना हो कि हम केशव की तरह किसी की मदद करने जाएं और वो मदद उसके लिए ही विनाशकारी हो जाए।